जिनफेंग ने शाओशो से कहा कि तुम डाइनिंग रूम में इंतजार करो, मैं खाना बनाऊंगा। शाओशो को इस बात पे यकीन नहीं हुआ कि क्या तुम्हें खाना बनाना आता है। जिनफेंग कहता है तुम मेरी काबिलियत पे शक कर रहे हो। शाओशो कहती है बिल्कुल भी नहीं, मैं ऐसा कैसे सोच सकती हूँ। फिर शाओशो डाइनिंग रूम में इंतजार कर रही थी और बहुत ही बुरा इमेजिन कर रही थी कि एक डीमन कैसा खाना बनाएगा। तभी जिनफेंग आ रहा था कि खाना रेडी हो गया है। शाओशो झटके से उस ओर देखती है कि पता नहीं कैसा खाना होगा, लेकिन जिनफेंग ने बहुत ही फैंसी दिख रहा हो वैसा खाना बनाया था। उसे देख के शाओशो के मुंह में पानी आ गया कि वाह ये तो बहुत ही डिलीशियस दिख रहा है, और वो जल्दी से खाने लगी कि मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है कि ये इतना डिलीशियस है। जिनफेंग उसकी ओर ऐसे देख रहा था जैसे वो ये कहना चाह रहा हो कि तुम्हें सच में यकीन नहीं हो रहा था कि मैं खाना बना सकता हूँ। वो शाओशो के करीब जाता है, उसके मुंह को वाइप करके कहता है कि धीरे धीरे खाओ, जरा अपने मुंह को तो देखो। और शाओशो सोचती है कि जब मैं इस डीमन को बहुत ही करीब से ऑब्जर्व कर रही हूँ तब वो बहुत ही ज्यादा हैंडसम दिख रहा है, और फिर से उसकी हार्ट बीट तेज हो गई। जिनफेंग कहता है तुम मेरी ओर इस तरह से क्यों देख रहे हो, क्या तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है। ये सुनते ही शाओशो के गले में खाना फंस गया, मतलब वो अभी यही सोच रही थी और जिनफेंग ने वही कह दिया। और वो कहती है कि अगर मैं हाँ कहूँ तो तुम क्या कहोगे। लेकिन तभी लीवान वहाँ पे आ गई और कहती है कि शाओशो तुम यहाँ पे ब्रेकफास्ट करे हो, मैं तुम्हें चारों ओर ढूंढ रही थी। जिनफेंग उससे पूछता है कि तुम शाओशो को क्यों ढूंढ रही थी। लीवान कहती है मुझे शाओशो के लिए बहुत ज्यादा डर लग रहा था कि उसकी कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई तो इसलिए मैं फिर से उस पर दवाई लगाने आई हूँ। जिनफेंग कहता है चुटकी क्या तुम्हारा पेट भर गया है, अगर नहीं तो खाने के बाद उससे दवाई लगवा लेना। तो फिर खाने के बाद लीवान शाओशो की बॉडी पे दवाई लगा रही थी। लीवान कहती है ऐसा लग रहा था कि तुम अभी जिनफेंग को अपना प्यार कन्फेस करने वाली थी, है ना। शाओशो समझ गई कि लीवान पहले भी आ सकती थी, लेकिन वो जानबूझकर उसी वक्त पे आई जब शाओशो जिनफेंग को अपना प्यार कन्फेस करने वाली थी। तभी शाओशो को दर्द हुआ तो लीवान कहते हैं कि ओह तुम्हें दर्द हो रहा है। शाओशो सोचती है कल जो मेरे ऊपर दवाई लगाई गई थी ये उससे अलग फील हो रही है। कल दवाई लगाने पे दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन अभी मुझे बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। तभी लीवान उसके कान में कहते हैं कि शाओशो अगर ये तुम्हारे सारे घाव कभी हील ना हो और ज्यादा बुरे हो जाए तो फिर क्या होगा। तुम्हारी पूरी बॉडी पे ऐसे काले धब्बे हो गए तो क्या तब भी जिनफेंग तुमसे प्यार करेगा। शाओशो कहती है तुमने वो दवाई चेंज कर दी है। लीवान कुछ कहती नहीं, बस हंसती है। शाओशो उसका हाथ पकड़ के कहती है कि तुम कितनी बुरी हो। शाओशो ने तो उसका हाथ पकड़ा था, लेकिन लीवान नीचे गिर पड़ी। वो आवाज सुन के जिनफेंग अंदर आ गया कि क्या हो रहा है। लीवान नीचे पड़ी हुई कहती है कि जब मैं शाओशो पे दवाई लगा रही थी तब मैं थोड़ी केयरलेस हो गई होगी तो उसे दर्द हुआ होगा और इसलिए उसने मेरे साथ ये किया। शाओशो कहती है ये सच नहीं है, उसने मेरी दवाई बदल दी है, वो चाहती नहीं है कि मैं ठीक हो जाऊँ। जिनफेंग कहता है लीवान क्या ये सच है। लीवान बहुत ही अच्छी बन के बोलती है कि जब से मैंने और जिनफेंग ने डेट करना शुरू किया है तब से तुम मेरी और इतना ज्यादा चिढ़की क्यों रहती हो। मैं जानती हूँ कि बचपन से ही तुम मेरी सारी चीजें ले लेती हो, लेकिन ये तुम्हें नहीं मिल सकता। तुमने कहा था कि तुम यिनशेंग से प्यार करती हो, लेकिन तुम जिनफेंग के पीछे क्यों पड़ी हो। शाओशो कहती है कि तुम कहना क्या चाहती हो, क्या तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हें बदनाम करना चाहती हूँ। हम ये टेस्ट कर सकते हैं कि वो दवाई कल वाली है या फिर बदल दी गई है। लीवान बहुत ही भोली बन के जिनफेंग की ओर देखती है और जिनफेंग कहता है कि अब तुम बाहर जा सकती हो। फिर लैंगटिंग वो दवाई टेस्ट करके आ गया कि फेंग मैंने ये दवाई टेस्ट कर ली है और ये परफेक्टली नॉर्मल है। ये जान के शाओशो कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है, और वो सोचती है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कल मैंने जो फील किया था ये बिल्कुल उससे अलग था। जिनफेंग कहता है शाओशो अब हमें रिजल्ट मिल गया है तो फिर तुम्हें लीवान से माफी नहीं मांगनी चाहिए। लेकिन लीवान कहती है कि नहीं इट्स ओके, जब से हम छोटे थे तब से मैं उसे मेरी अपनी ही बहन मानती हूँ, चाहे वो कुछ भी गलत करे मैं उसे कभी ब्लेम नहीं करूंगी। मैं बस यही चाहती हूँ कि हमारी फिर से दोस्ती हो जाए। और वो शाओशो के कान में विस्पर करती है कि शाओशो तुम मुझे हरा नहीं सकती। शाओशो चिल्लाती है कि मैं अब तुम्हारे इस नाटक से पक चुकी हूँ। तभी जिनफेंग उसका हाथ पकड़ के कहता है कि शाओशो जब तुम गलती करो तब तुम ऐसा एटीट्यूड दिखाती हो। शाओशो को इसकी उम्मीद ही नहीं थी कि जिनफेंग उसका यकीन नहीं करेगा। और लीवान कहती है छोड़ो भी जिनफेंग, मैंने कहा नहीं कि मैं शाओशो को अपनी बहन ही मानती हूँ, उसे ब्लेम मत करो, मुझे डर लग रहा है कि वो उससे भी ज्यादा करेंगी शायद। जिनफेंग लीवान की ओर देख के कहता है कि मुझे तुम्हारे लिए सॉरी फील हो रहा है, लेकिन उसका फेस देख के लग रहा था कि उसे सॉरी फील नहीं हो रहा है। शाओशो वहाँ से चली गई और बैठ के रोने लगी।